मेरा नाम है अजय जड़ोतिया। मैं आप आज को एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो आपके जीवन में साहस भर देगी। रेगिस्तान की रेत तपती रेत में सूरज आग बरसा रहा था और उसी आग में इतनी झकझोर रही थी कि कोई पैदल भी नहीं चल सकता था। और वहीं पे एक एक ऊंट रहता था, उसका नाम साहस था। वह बड़ा ही अजीब किस्म का था। क्यों? उसके मन में एक ही सवाल चलता था कि मैं इन सबसे अलग क्यों, मुझे भगवान ने इतनी लंबी टांगे, इतनी लंबी पीठ और इतनी मोटी चमड़ी क्यों दी है। तो एक दिन उसने पिता से पूछा कि पिताजी, भगवान ने अपने को सबसे अलग क्यों बनाया है, भगवान ने अपने को ये कुबड़ क्यों दी है। तो उसने पिता ने बोला कि बेटा, ये कुबड़ हमको पानी और भोजन बचाने के लिए दी, रखने के लिए दी है, ताकि रेगिस्तान में कई दिनों तक पानी और भोजन न मिलने के कारण ही हमें जीवित रखती है। तो फिर सास ने बोला, पिताजी तो फिर हमें भगवान ने इतनी लंबी टांगे क्यों दी है। फिर उसने बोला कि बेटा, ये रेगिस्तान में जब तेज धूप पड़ती है ना, तब गर्म रेत में हमें आसानी से चलने के लिए मदद करती है। तो फिर वो बोला कि पिताजी, मैं ये लंबी लंबी भौरे क्यों दी है। पिताजी ने फिर बोला कि बेटा, ये हमें रेगिस्तान में जब धूल उड़ती है तो हमें उससे बचने के लिए दी जाती है। तो फिर सास चुप हो गया। तो फिर सास बोला कि पिताजी, फिर हम यहाँ पे बंद क्यों है। ये पूछते ही उसके पिता का मुंह बंद हो गया। इसी प्रकार, क्योंकि वो ऊंट जो आसानी से रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, जो जहां के लिए बना वो वहीं रहता ना, तभी वो उस देश वहां का राजा बन पाता है। क्या याद रखो, एक शेर को जब वो पिंजरे में बंद होता है तो लोग उसको हंसते हैं, लेकिन वही शेर जब जंगल में छोड़ा जाता है तो वही शेर राजा कहलाता है। क्यों? क्योंकि सबको पता होता है अपनी ताकत खुद पहचानी। उसी ऊंट की तरह आपके पास, सबके पास सब कुछ, किसी के पास धैर्य, किसी के पास मेहनत है, किसी के पास संवेदनशीलता, सबके पास होती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना, कोई अपने आप की ताकत को समझता नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास हालात नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। लोग ऐसे ही कहते रहेंगे, आप अपने काम करते रहिए, क्योंकि उस ऊंट को कोई शिकायत नहीं है अपने आप से। वो जहाँ उसे पता है कि मुझे गर्म धूप में रहने के लिए बनाया गया है और मुझे इतनी लंबी कुबड़ क्यों दी है, मुझे पानी और भोजन बचाने के लिए। तो क्यों ना उसको पता है मैं उसी जगह के लिए बनाऊं, चाहे वहां पे भले कितनी परिस्थितियां हैं, लेकिन मैं उसी के लिए बनाऊं। तो आप भी अपनी ताकत को पहचानिए। क्या एक मछली को जीवन में कभी हमेशा पेट पर चढ़ने के लिए बोले तो वो हमेशा जीवन में नाकामयाब रहेगी। क्यों? क्योंकि मछली सिर्फ पानी में चलती है, अगर उसे पानी में छोड़ दिया जाए तो उसे कोई नहीं पकड़ सकता। इसी प्रकार, अगर आपको अपने फील्ड में अगर आप अपनी ताकत पहचान लो तो आपको कोई नहीं पकड़ सकता। जैसे एक सांप होता है जो जमीन पर चलता है, अगर उसको पानी में छोड़ दिया जाए तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो इसका स्थान नहीं है, वो उसकी क्षमता नहीं है, वो उसका परिवेश नहीं है। इसी प्रकार, अगर आप पढ़ाई करते हो और आपको काम करवा रहे हैं तो आप जिंदगी में कभी उस काम में सक्सेस नहीं हो सकते। खुद की ताकत पहचानो। क्यों? उस ऊंट की तरह बनो जिसे बड़े रेगिस्तान में धूप में भी कोई भी किसी से शिकायत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं इसी के लिए बना हूं। क्यों? इसलिए वो इसके लिए जाने के लिए, उस जेल से छूटने के लिए अपने पापा से बोलता है। तो आप भी उसी ऊंट की तरह बनिए। आपके पास टाइम नहीं है, वो नहीं, कुछ नहीं, आप डिपेंड नहीं करता। आप उस ऊंट की तरह बिना शिकायत करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, आगे बढ़ने का शौक रखिए। क्यों? जिस प्रकार उस ऊंट का नाम साहस था, उस साहस ने बताया कि हमारे भगवान ने हमको जो दी है वो उसी वातावरण, उसी परिवेश के अनुसार दिए, उससे लड़ने के लिए दिए। हम उसी में रहकर अपने हालातों को अच्छा बनाए। इसी प्रकार आप भी उन अपने हालातों से लड़कर अपना समय को अच्छा बनाओ, समय से लड़ो, विपरीत परिस्थितियों से लड़ो और लड़के अपने आप के जीवन को सुधारो। अगर सीख लेनी है तो साहस से लीजिए। साहस ने अपने पिता से कितना आसान सवाल पूछा कि पिताजी, हम यहाँ क्यों है। उसके पिता की बोली बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उसको पता था अब इसका क्या उत्तर दे। हमारी खूबी हम पहचान ही नहीं पा रहे, उन्हें पता था, लेकिन वो बंद थे। आप बंद नहीं हो ना पिंजरे में, आप तो बिल्कुल खुले आसमान में उड़ रहे हो। तो आप फिर क्यों अपने सपने को पीछे छोड़ रहे हो। अपने जैसे हालात है वैसे में शुरू करो। खुद की ताकत को पहचानो, आप में क्या है, और उसी पे अपनी जिंदगी बनाओ। जैसे सास ने अपने पिता से बोला था कि इतनी लंबी कुबड़, पीठ वगैरह वगैरह, तो उसने अपने पिता ने आसान शब्दों में जवाब दिया था कि ये सब अपने को रेगिस्तान में रहने के लिए दिया था, और भगवान ने हमको रेगिस्तान का जहाज बनाया है, इसलिए भगवान ने हमको इतनी वो दी है। इसलिए आपको भगवान ने कुछ ना कुछ दिए, उसको पहचानो और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो।